तो नतीजों के बाद महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां पर सियासी हलचल तेज है। महायुति ने सरकार बनाने की कोशिश तेज कर दी है। 26 नवंबर को अब महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ होगा, जो सूत्र बता रहे हैं। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक है और इसके सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि नेता तय होगा महायुति का। आज शिंदे गुट के सभी एमएलए की मुंबई में बैठक है, तो अब बैठकें आज से शुरू हो गई और अब अगला सीएम कौन होगा, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। महायुति का नेता कौन चुना जाएगा, विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में महायुति फिर से सरकार बनाने जा रही है। महायुति को मिली बम्पर जीत के बाद अब ये सवाल भी उठने लगा है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी से होगा। 26 नवंबर को मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उससे पहले नई सरकार का गठन कर लेना होगा। इसी के चलते सभी पार्टियों में मंथन शुरू हो गया है। 25 नवंबर को मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। चुनाव नतीजों के बाद सीएम पद को लेकर खींचतान भी शुरू हो गई है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि बातचीत के बाद ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होगा। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। कल दिल्ली में भी बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। आज शिंदे गुट के विधायकों की मुंबई में बैठक होने वाली है। एकनाथ शिंदे ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। अजीत पवार भी आज अपने विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। उनकी पार्टी के सभी विधायक आज मुंबई में उनके बंगले पर उनसे मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। और महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचे। पीएम ने जीत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र ने कांग्रेस की राजनीति को नकार दिया है। कांग्रेस का अहंकार देखिए, उसका अहंकार 7वें आसमान पर है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान में वक्फ के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड बनाया। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। महाराष्ट्र में महायुति की जीत पर विपक्ष ने ईवीएम का सवाल खड़ा किया है और महायुति की जीत को ईवीएम की जीत बताया है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में मिली हार के बाद कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष का कॉन्फिडेंस कम हुआ है। इस हार का असर विपक्ष की पॉलिटिक्स पर भी पड़ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो नेता विपक्ष बनने लायक सीट भी विपक्ष को नहीं मिली है। महाराष्ट्र की जनता के इस फैसले से उद्धव ठाकरे हैरान है। तूर्त मी महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगतोय की आपण निराश होऊ नका, खचून जाऊ नका।
काही जण म्हणतात की हा ईव्हीएमचा विजय आहे, असूही शकतो, पण महाराष्ट्राच्या जनतेला हा निकाल मान्य असेल तर मग कोणीच काही बोलण्याची गरज नाहीये. पण जर मान्य नसेल तर त्यांना सांगतो की आम्ही प्राणपणाने महाराष्ट्रासाठी लढत राहू, महाराष्ट्राच्या हितासाठी आम्ही लढत राहू. कांग्रेस का कहना है कि जो फैसले आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। नतीजा आया है, इस पर जरूर हम और जांच करेंगे, इसका विश्लेषण होगा, ये स्वाभाविक है। पर आज हम ये कह सकते हैं कि जो जीता है उनको भी ये अनुमान नहीं था कि ये नतीजा आएगा। महायुति की बंपर जीत पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का क्या कहना है, आपको सुनते हैं। अमृता फडणवीस हमारे साथ है। मैम, उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी बम्पर जीत, ये कमाल कैसे हुआ? मुझे लगता है ये महाराष्ट्र की जनता ने समझ लिया कि प्रगति उनके लिए किधर है और उस हिसाब से उन्होंने मतदान किया, उसका आज ये रिजल्ट है। मुझे यकीन है कि एक एक कार्यकर्ता ने हर दिन इतना पसीना बहाया, इतना काम किया, उसका ये रिजल्ट है। हर भाजपा के लीडर ने जो काम किया उसका ये रिजल्ट है। महायुति के लीडर्स ने और कार्यकर्ताओं ने जो काम किया उसका ये परिणाम है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में चुनाव जीतते ही हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। हेमंत सोरेन ने कांग्रेस की पहली मांग को ही ठुकरा दिया। झारखंड चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि उसे झारखंड में डिप्टी सीएम का पद मिलना चाहिए। कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता सुबोध कांत साहे के जरिए डिप्टी सीएम पद को लेकर आवाज उठाई है। उम्मीद करेंगे कि हेमंत सोरेन बड़ा दिल दिखाएंगे और डिप्टी सीएम दे देंगे कांग्रेस को। देखिए, हेमंत सोरेन के बड़ा दिल दिखाने और ये नहीं है, सवाल ये है कि बैठ करके इसका जो है इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बैठ करके आपस में होना चाहिए कांग्रेस का डिप्टी सीएम। निश्चित तौर पर कांग्रेस की इस मांग को हेमंत सोरेन ने ठुकरा दिया है। हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को साफ बता दिया है कि जो व्यवस्था थी आगे भी वही चलेगी, नई नई मांगों पर बात नहीं होगी। चुनाव में मिली बम्पर जीत के लिए हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता का आभार जताया। अबुआ राज, अबुआ सरकार का एक इतिहास झारखंड में गढ़ने जा रहा है। लोकतंत्र की परीक्षा को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पास किया। कल्पना सोरेन ने भी कहा कि लोगों ने विकास का रास्ता चुना है। लोगों ने विकास का रास्ता चुना है और आज झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन जी को प्यार, आशीर्वाद, पूरी दुआएं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि जनता की सरकार आने वाली है। रांची में आज कांग्रेस विधायकों की बैठक। जी हां, सुबह 10 बजे होगी कांग्रेस विधायकों की बैठक। 11 बजे इंडिया गठबंधन के विधायकों की मीटिंग। आतिशबाजी की जा रही है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत कांग्रेस के लिए राहत देने वाली है। हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बाद ये जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बरकरार रखने में मददगार साबित हो सकती है। कांग्रेस ने आज झारखंड के अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। रांची में सुबह 10 बजे कांग्रेस के विधायकों की बैठक होगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद 11 बजे इंडिया गठबंधन के सभी विधायकों की बैठक होगी। उसी बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। पूरे गठबंधन के विधायकों की करीब 56 या 57 भी हो सकते हैं, तो उनकी मीटिंग कल 12 साढ़े 12 बजे होगी और उसमें जो प्रक्रिया है अगली सरकार की जो शुरुआत होती है वहाँ से हाँ पहले असेंबल हो और उसके बाद में जो पार्टीज़ का सिग्नेचर या बाकी चीज़ होता है वो तैयार करके हम अपने लीडर भी चुनेंगे, गठबंधन का लीडर भी चुनेंगे और उनको ऑथोराइज करेंगे वो राजभवन के साथ अपना तालमेल। वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है। बीजेपी की जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाताओं का आभार जताया है। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के लिए ये उपचुनाव बेहद अहम था, लेकिन बीजेपी ने यूपी की 9 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज कर विपक्ष की हर रणनीति को ध्वस्त कर दिया। जनता जनार्दन को अटूट विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां, उनके निर्णय देश
और समाज के अनुकूल हैं। जनता जनार्दन ने यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। और टीवी 9 के न्यूज 9 ग्लोबल समिट का जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजन हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने भी हिस्सा लिया और अपनी बात कही। न्यूज 9 ग्लोबल समिट में भारत और जर्मनी के नेता, कॉर्पोरेट लीडर, मशहूर हस्तियां और दिग्गज खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस वैश्विक समिट में ग्रीन एनर्जी, एआई, डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे विषयों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समिट में अपनी बात रखी। मुझे खुशी है कि भारत का एक मीडिया समूह आज के इंफॉर्मेशन युग में जर्मनी और जर्मन लोगों के साथ कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। इससे भारत के लोगों को भी जर्मनी और जर्मनी के लोगों को समझने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि न्यूज 9 इंग्लिश न्यूज चैनल भी लॉन्च किया जा रहा है। यूरोप, जियो पॉलिटिकल रिलेशंस और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट दोनों के लिहाज से भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक रीजन है और जर्मनी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टनर में से एक है। 2024 में इंडो जर्मन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल पूरे हुए हैं और ये वर्ष इस पार्टनरशिप के लिए ऐतिहासिक है, विशेष रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आप सुन रहे थे और न्यूज 9 ग्लोबल समिट के 10 सेशंस में 50 से ज्यादा दिग्गजों ने हिस्सा लिया और अलग अलग मुद्दों पर बातचीत और चर्चा की गई। समिट के दूसरे दिन की शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुई। इसके बाद एक बार फिर से अलग अलग क्षेत्र के लीडर्स के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एसोचैम जैसे व्यापार संघों के प्रतिनिधियों ने व्यापार से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया। इस मौके पर टीवी 9 नेटवर्क के एमडी और सीईओ वरुण दास ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी के व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उनकी शख्सियत RRR यानी रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। I take the liberty to articulate the triple R mantras I've learned from the Prime Minister. The first R is relationship. Prime Minister Modi has personalized diplomacy, and the world at large sees in him a friend they can trust. The second R of the triple R mantra is respect. Prime Minister Modi has leveraged relationships to build trust and mutual respect. The third and final R in the triple R mantra is responsibility. His foreign policy advocates the need to be responsible for actions that target humanity. अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान ने अपने अंदरूनी हालात पर चिंता जताई है और खुलकर कह रहा है कि वो आतंकवाद के गंभीर खतरों का सामना कर रहा है। आतंकवाद को टूल की तरह इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस गया है। अफगानिस्तान से कई आतंकी पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों पर आतंकी हमले का खतरा है। पाकिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करना बड़ी चुनौती बन गया है। भारत ने तो पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। अब कुछ और देश भी पाकिस्तान जाने से इनकार कर सकते हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की खबरों से। महाराष्ट्र में बंपर जीत के बाद महायुति में बैठकों का दौर। मुंबई में आज शिंदे गुट के विधायक दल की होगी मीटिंग। अजित पवार के सभी विधायक आज 12 बजे तक मुंबई पहुंचेंगे। इसके बाद अजित पवार के देवगिरी बंगले पर जाएंगे। महाराष्ट्र में जीत पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, एक हैं तो सेफ हैं। देश का महामंत्र बना, हमारा लक्ष्य सरकार बनाना नहीं, विकसित भारत है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस खुद के साथ दूसरों को डुबोती है। एक परिवार की सत्ता भूख अपनी पार्टी को खा गई। महाराष्ट्र में जीत पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा समाज को बांटने वालों को मुंह की खानी पड़ी। चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय में मंथन। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने की बैठक। आगे की रणनीति पर हुई चर्चा।
महायुति की जीत के बाद मुंबई के बीजेपी दफ्तर में बांटी गई जलेबी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले और फडणवीस ने बनाई जलेबी। महाराष्ट्र में महायुति की जीत के बाद नितिन गडकरी से मिले देवेंद्र फडणवीस। नागपुर में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। चुनाव में शानदार जीत के बाद अपने घर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। परिवार ने किया स्वागत, पत्नी अमृता ने बधाई दी। चुनाव में महायुति की बड़ी जीत के बाद सीएम शिंदे ठाणे पहुंचे। आनंद दिघे की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। महाराष्ट्र में आगे की रणनीति के लिए बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा हुए शामिल। महाराष्ट्र के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी की चुनावी सफलता की कुंजी अब भी आरएसएस के पास। चुनाव से पहले चला था संपर्क अभियान। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के झूठे प्रचार के बाद भी बीजेपी जीती। कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों में सिमट गई। महाराष्ट्र में महायुति की जीत, बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा, महाराष्ट्र की जनता जानती है, एक हैं तो सेफ हैं। महाराष्ट्र की जीत पर बोले शायना एनसी, लोगों का प्यार वोट में बदल गया। हम सभी मिलकर करेंगे विकसित भारत के लिए काम। उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किए चुनाव के नतीजे। बोले, समर्थकों को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती है। उद्धव गुट ने जीती हैं 20 सीटें। महाराष्ट्र की पिंपरी चिंचवाड़ सीट से बीजेपी के विजय प्रत्याशी शंकर जगताप बोले, जनता की समस्याओं को दूर करना प्राथमिकता है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट बरकरार रखी है। रविंद्र वसंतराव चव्हाण ने बीजेपी प्रत्याशी को हराया। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर बोले बीजेपी नेता अशोक चव्हाण। कहा, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। कांग्रेस पास न नेता न नियत। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों पर सवाल उठाए हैं। बोले, मशीनरी के बलबूते जीता गया पूरा चुनाव। चुनावी नतीजों पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बड़ा बयान सामने आया। कहा, महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की करारी हार पर आत्मनिरीक्षण करे कांग्रेस। महायुति की जीत के बाद सीएम आवास पर जश्न। क्रेन और जेसीबी लेकर पहुंचे समर्थक। शिंदे के पोस्टर पर पहनाई विशाल माला। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र चुनाव में हुई जीत का मनाया जश्न। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में लगाए नारे। चुनावी नतीजों के बाद महायुति ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार रहे मौजूद। नॉर्थ मुंबई के बीजेपी दफ्तर में जीत का जश्न। कार्यकर्ताओं से मिले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जीत का जश्न। बोले, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। छत्रपति संभाजी नगर में भी महायुति की जीत का जश्न। कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस। आदित्य ठाकरे की जीत के बाद मातोश्री में जश्न। बड़ी सीट से आदित्य ने मिलिंद देवड़ा को हराया। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के बाद कश्मीर में भी बीजेपी का जश्न। कार्यकर्ता बोले, ये पीएम मोदी के विकास मॉडल की जीत। महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष के लिए गहरा संकट। महायुति से इतर कोई भी पार्टी नहीं जीत पाई अनिवार्य 29 सीटें। महाराष्ट्र में महायुति का बजा डंका। 230 सीट जीती बीजेपी। 132 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी। 46 सीटों पर सिमटी महाविकास अघाड़ी। झारखंड में आज सुबह 10 बजे होगी कांग्रेस के विधायकों की बैठक। इसके बाद गठबंधन के विधायकों के साथ रणनीति पर होगा मंथन। झारखंड में चुनावी नतीजों के बाद हेमंत सोरेन की कांग्रेस को 2 टूक। डिप्टी सीएम का पद देने से किया इनकार। इंडिया गठबंधन की जीत पर बोले झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष। कहा, बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी करने आई थी, हेमंत सरकार के काम पर। झारखंड में हेमंत सोरेन की शानदार वापसी। इंडिया गठबंधन ने 55 सीटें जीती। एनडीए को मिली 22 सीटें। हेमंत सोरेन को झारखंड में दोबारा जीत दर्ज करने पर केजरीवाल ने दी बधाई। कहा, जनता ने बीजेपी के छल कपट को नकार दिया। दिल्ली में की सीएम आतिशी ने हेमंत सोरेन को झारखंड में जीत पर बधाई दी। कहा, बीजेपी कितनी भी साजिश कर ले, लोकतंत्र की जीत हो। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को दी बधाई। कहा, लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि, परिणाम की करेंगे समीक्षा। झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत पर बोले कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय। कहा, यह राहुल गांधी पर विश्वास की जीत। झारखंड के राज्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर फोड़े पटाखे, बांटी मिठाई। रांची में सीएम आवास पर जीत का जश्न। पारंपरिक तीर कमान लेकर पहुंचे जेएमएम कार्यकर्ता। हेमंत सोरेन के समर्थन में नारे लगे। केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने तोड़ा राहुल का रिकॉर्ड। 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। वायनाड से चुनाव जीतने पर बोली प्रियंका गांधी, जीत प्रमाण है कि मेरे भाई ने काम किया, मैं इसका पूरा सम्मान करूं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जीत के बाद वायनाड की जनता को लिखा पत्र। कहा, संसद में आपकी आवाज बनने के लिए मैं उत्सुक।
महाराष्ट्र चुनाव परिणाम पर बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, नतीजे अविश्वसनीय हैं, हम नतीजों की जांच कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका गांधी को जीत पर बधाई दी, प्रियंका को बताया कांग्रेस की सबसे लोकप्रिय नेता। वायनाड में चुनाव जीतने पर विनेश फोगाट ने प्रियंका गांधी को बधाई दी, कहा जनता के विश्वास और अदम्य संघर्ष की ये विजय है। 13 राज्यों में 46 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए ने 26, कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की। एसपी और आम आदमी पार्टी को 3-3 सीटें, एलएफडी और बीएपी को 1-1 सीट। यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत, 9 में से 7 सीटों पर कब्जा, समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीटें। यूपी विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद सीएम योगी का दिखा अलग अंदाज, बीजेपी नेताओं के साथ फोड़े पटाखे। यूपी विधानसभा उपचुनाव में जीत पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने की आतिशबाजी, बोले ये गांव गरीब और किसान के विश्वास की जीत है। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की राजस्थान में 7 में से 5 सीटों पर जीत, पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जादू बरकरार, सभी 6 सीटों पर जीत। मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट उपचुनाव में बीजेपी की हार, शिवराज सिंह की बुधनी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। उपचुनाव के नतीजों पर बोले तेजस्वी यादव, कहा उपचुनाव में हार कोई बड़ी बात नहीं, आरजेडी ने झारखंड में जीती है 4 सीटें। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में महागठबंधन की हार पर बोले तेजस्वी, बाइपोल में आरजेडी की हार बड़ी बात नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दफ्तर में जश्न, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान हुए शामिल। पंजाब विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीती हैं 3 सीटें। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे मन की बात, सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। पीएम मोदी आज ओडिशा पर्व कार्यक्रम में भाग लेंगे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित न्यूज 9 ग्लोबल समिट का हुआ समापन, समिट को प्रधानमंत्री मोदी ने भी संबोधित किया। न्यूज 9 ग्लोबल समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी, इंडो जर्मन पार्टनरशिप में जुड़ा नया अध्याय, भारतीयों को मिलेगा जर्मनी और वहां के लोगों को समझने का मौका। न्यूज 9 ग्लोबल समिट के 10 सेशंस में 50 से ज्यादा इंडस्ट्री लीडर्स ने हिस्सा लिया और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। न्यूज 9 ग्लोबल समिट में टीवी 9 नेटवर्क के एमडी और सीईओ वरुण दास ने प्रधानमंत्री की तारीफ की, कहा प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इजरायल के हमले में बेरूत के दक्षिणी इलाके में इमारत तबाह हो गई, बिल्डिंग खाली करने की चेतावनी के बाद आईडीएफ ने किया हमला। बेरूत में हवाई हमले का सामने आया एक और विध्वंसक वीडियो, दूर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज, आईडीएफ के हमले के बाद लगी आग। बेरूत के कई इलाकों में रात भर हमला हुआ, आईडीएफ ने रात भर लगातार हमले किए, दूर दूर तक दिखा धूल और धुएं का गुबार। इजरायल ने मध्य बेरूत में पहली बार किया भीषण हमला, आईडीएफ की बमबारी में 15 लोग मारे गए, बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। इजरायली हमले से बेरूत के दक्षिणी इलाके में बड़ी तबाही, जोरदार धमाके से थर्रा उठा पूरा इलाका। आईडीएफ ने अल ख्याम में रणनीतिक पहाड़ पर शुरू किया विध्वंस, हिजबुल्लाह के ठिकाने को किया तबाह। इजरायली सेना का उत्तरी गाजा में ड्रोन से हमला, बेतलाहिया इलाके में ड्रोन से विस्फोटक गिरा रही है आईडीएफ। इजरायली रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा इजरायल। आईडीएफ ने जबालिया में हमास के स्नाइपर्स को बनाया निशाना, इमारत में छिपे स्नाइपर्स पर बम से किया गया अटैक। यूक्रेन का रूस के कुर्स्क इलाके में हमला, अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइलों से रूसी और उत्तर कोरियाई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। न्यूक्लियर ड्रिल में जुटी रूस की सेना, दुनिया में बढ़ी दहशत, रूस ने जारी किया परमाणु अभ्यास का वीडियो। रूस की न्यूक्लियर ड्रिल के बाद अमेरिका अलर्ट पर, परमाणु पनडुब्बियों को हाई अलर्ट पर रखा, जवाबी हमले की तैयारी में जुटा अमेरिका। रूस के T-90M टैंक ने बनाया एक और विश्व रिकॉर्ड, 200 मीटर ऊंचा हवा में बुर्ज फेंककर बनाया रिकॉर्ड। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक में विस्फोट, धमाके के साथ खाक हो गया टैंक। यूक्रेनी तोपखाने से टकराने के बाद रूस की चीन निर्मित गोल्फ कार्ट तबाह, धू धू कर जलकर खाक हुआ वहां। रूसी सैनिकों का नवोदेत्रोवका में ड्रिल मैदानी इलाकों को सेना ने घेरा, टैंकों से हमला। रूस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, कई सैनिकों की मौत की खबर। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर माना आतंकवाद के खतरों का कर रहा है सामना, कहा तबाही मचाने के लिए कई आतंकी अफगानिस्तान से घुसे। इमरान की पार्टी के प्रदर्शन से डरी पाकिस्तान सरकार, पीटीआई का आज बड़े प्रदर्शन का ऐलान, विरोध को देखते हुए लगा लॉकडाउन। दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया कांस्टेबल किरणपाल की हत्या का आरोपी, 32 बोर के पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद।
लखीमपुर खीरी में 3 लोगों को मारने वाले बाघ को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। बारामूला में आतंकवादी ठिकाना ध्वस्त, मौके से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद। कौशांबी में यात्रियों से भरी बस पलटी, एक यात्री की मौत। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। रोहतक में NH9 पर ट्रकों की टक्कर में 2 लोगों की मौत। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छतरपुर में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा के दौरान छज्जा गिरने से 8 लोग घायल, गंभीर रूप से घायल 4 लोग गिरफ्तार। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में शामिल हुए हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास महाराष्ट्र चुनाव परिणाम को बताया सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद की जीत। AR रहमान ने तलाक को लेकर निंदा करने वालों को भेजा नोटिस। सोशल मीडिया से सामग्री हटाने के लिए 24 घंटे का दिया समय। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब, औसत AQI 371 पहुंचा। आनंद विहार जहांगीरपुरी में AQI 400 के बाद लोगों को सांस लेने में परेशानी। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे भूटान के PM। जनवरी में कार्यभार संभालने के बाद मार्च में आए थे भारत। जयशंकर ने ब्रांड भारत की सराहना की, कहा यह सिर्फ राष्ट्रीय पहचान नहीं बल्कि विश्व बंधुत्व का ब्रांड है। जितेंद्र सिंह ने जम्मू में वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर के नए भवन का किया उद्घाटन। कहा समाज के एक बड़े वर्ग की आवाज है चैंबर। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों में बढ़ाई गई छुट्टी, अब 25 नवंबर तक चलेंगे ऑनलाइन क्लासेस। पूर्व BSP विधायक योगेंद्र सागर से मिलने बदायूं जेल पहुंचे एक्टर राजपाल यादव। दौरे को निजी और पारिवारिक बताया। भोपाल के जामा मस्जिद में मंदिर पर बोले वकील विष्णु जैन, सांसद ने दिए सबूत, अध्ययन के बाद तय होगा कोर्ट जाएंगे नहीं। अटल टनल, रोहतांग समेत आसपास के इलाकों में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, घाटी में बढ़ी ठंड। बर्फबारी के बाद सफेद चादर में ढका सोनबर्ग, सैलानियों में खुशी की लहर। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। जी हां, वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं चीन रोबोट गाड़ी से, चीन की एक रोबोट गाड़ी से। जी हां, पहली वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाने जा रहे हैं। चीन में बर्फबारी के बीच दौड़ी रोबोट गाड़ी। जी हां, चौंका देने वाली तस्वीरें हैं। रोबोट ने सैलानियों को सैर कराई। ये अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं चीन से, जहां पर एक रोबोट गाड़ी दिखाई दी और बर्फबारी के बीच सैलानियों को सैर कराती हुई ये रोबोट गाड़ी दिखाई दे रही है। बच्चों में काफ़ी खुशी है इस रोबोट गाड़ी को लेकर और सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं बर्फबारी के बीच, स्नोफॉल के बीच बर्फ का जो ये मैदान है, यहाँ पर रोबोट गाड़ी चलती हुई दिख रही है। कई सैलानियों को सैर कराती हुई दिख रही है। और दूसरी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने है। लहरों में मासूम का कमाल आपको दिखा रहे हैं। बच्चे ने वाटर सर्फिंग से सबको चौंका दिया है। ये वाटर सर्फिंग की तस्वीरें सामने आई हैं और पानी की लहरों के बीच इस तरह के खेल को सराहा भी जा रहा है सोशल मीडिया पर। वाटर सर्फिंग ने सबको चौंका दिया है। और आइए तीसरी वीडियो ब्रेकिंग आपको बताते हैं। एक डॉग का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। नदी से कचरा साफ करते हुए दिख रहा है ये डॉग। कचरा उठाकर डस्टबिन में इस डॉग ने डाला है। पर्यावरण के प्रति ये मजबूत कदम एक डॉग के जरिए उठाया गया। पानी में जो कचरा तैर रहा था उस कचरे को उठाकर डस्टबिन में डाला गया। और चौथी वीडियो ब्रेकिंग आपको बताने जा रहे हैं। ज्वालामुखी का हैरान करने वाला वीडियो आप देख रहे हैं। हवाई जहाज से ज्वालामुखी का ये वीडियो है। आइसलैंड में ये ज्वालामुखी फटा है। और
पांचवी वीडियो ब्रेकिंग अब आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें पेंसिल्वेनिया की हैं। पेंसिल्वेनिया में भीषण बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर 17 इंच तक बर्फ जमा हो चुकी है। बर्फबारी में सफेद हो चुके हैं पेड़ पौधे। और अब देखते हैं छठी वीडियो ब्रेकिंग। सफेद आफत से कांपा सुपर पावर। जी न्यू जर्सी में 8 इंच तक बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफेद चादर से ढकी सड़कें। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग। भीषण बाढ़ की चपेट में कोलंबिया। सड़क पर सैलाब, पानी में फंसी गाड़ियां। लोगों को काफी मशक्कत के बाद बचाया गया। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग। कैलिफोर्निया में भीषण बाढ़ से तबाही। किसानों के अंगूर के बाग पानी में डूबे। अंगूर की फसल खराब होने से किसान निराश। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग। आयरलैंड से आयरलैंड में सड़कों पर सैलाब। बाढ़ के पानी में घर और गाड़ी डूबी। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग। इंडोनेशिया में कुदरत का कहर। बाढ़ की चपेट में आई एक कार। बच्चों ने कार को धक्का देकर निकाला। और अब आपको 11वीं वीडियो ब्रेकिंग दिखाने जा रहे हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बम चक्रवात देखने को मिला है। बारिश से सड़कों पर ये जबरदस्त सैलाब आ गया। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं सैन फ्रांसिस्को की, जहां पर सड़कों पर सैलाब आ गया है। सबसे व्यस्ततम सड़कें हैं ये। गाड़ियां आर पार होती हैं, आवाजाही होती है, लेकिन इतना ज्यादा पानी है कि सब कुछ रुक गया है। 12वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। ग्रीस की राजधानी एथेंस में संग्राम मचा है। सरकार के खिलाफ हल्ला बोल है। पेंशन नियम को लेकर नाराजगी है लोगों में। और आइए अब आपको 13वीं वीडियो ब्रेकिंग दिखाते हैं। इक्वाडोर में छात्रों और पुलिस में झड़प हो गई। सरकार की नीति से नाराज छात्रों में आगजनी की है छात्रों ने, और सरकार की ऊर्जा नीति से दरअसल छात्र नाराज दिख रहे हैं और इसी वजह से सड़कों पर संग्राम मचा हुआ। आगे बढ़ते हैं एक और वीडियो ब्रेकिंग। कनाडा में पुलिस प्रदर्शनकारियों की झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायल विरोधी प्रदर्शन के दौरान बवाल मच गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। और एक और वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। बारूदी प्रदर्शनी में शामिल हुआ किम जोंग। नॉर्थ कोरिया में बने हथियारों की प्रदर्शनी। आसमान में लड़ाकू विमानों की ताकत दिखाई गई।
और अब 16वीं वीडियो ब्रेकिंग मैक्सिको से। मैक्सिको में ज्वालामुखी टाइम लैप्स का वीडियो। मैक्सिको में एपो कैपिटल ज्वालामुखी फटा है और उसकी तस्वीरें सामने आई। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग कार हादसे का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इमारत की तीसरी मंजिल से लटकी कार। ये देखिए तस्वीरें, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। तीसरी मंजिल पर यह कार लटकी है। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग सड़क हादसे का डराने वाला वीडियो आया सामने। तेज रफ्तार मस्टंग कार ने डॉग को कुचला। हादसे में बाल बाल बचा डॉग का मालिक। नशे में धुत था कार का ड्राइवर। बीसवीं वीडियो ब्रेकिंग अनोखी सीढ़ी का वीडियो वायरल हुआ। ईंट से घुमावदार सीढ़ियां बनाई। सीढ़ियों का डिजाइन देखकर हर कोई हैरान।